गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट था, उसका लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, सीमांत अभिकर्मक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक है हमारा सीमांत अभिकर्मक, जिसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक जो होता है वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करने वाले अभिकारक होते हैं, भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, वह पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो तो उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। इसमें जो उत्पादों की मात्रा होती है वो सीमांत अभिकर्मक की मात्रा पर निर्भर करती है, क्योंकि इसके समाप्त होते ही रासायनिक अभिक्रिया रुक जाती है। अब जैसे अगर हम मीथेन का दहन करते हैं, मतलब मीथेन की अभिक्रिया हम वायु की उपस्थिति में कराते हैं वायु के साथ, जैसे CH4+O2, तो हमारा क्या बनता है? तो ये बनेगा CO2, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, प्लस H2O। ठीक है, तो CO2 प्लस H2O हमारा प्राप्त होता है। अब ये जो CO2 प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह किस पर निर्भर करेगी, किसकी मात्रा पे? तो जाहिर सी बात है यह मीथेन की मात्रा पर निर्भर करती है। इसलिए जो मीथेन होगा वह सीमांत अभिकर्मक होगा। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि 2H2+O2 मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल। ऑक्सीजन का 1 मोल है। इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है तो हम वहाँ पे 1 मान लेंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल, और जल के यहाँ पे 2 मोल हैं। तो इस एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन हमारा होता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल लेने पर क्या होगा। मतलब अगर हम हाइड्रोजन के 2 मोल ले लें और ऑक्सीजन का 1 मोल ले लें तो क्या होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो भार होता है वो कितना होता है? 2 ग्राम। हाइड्रोजन के 1 मोल का भार होता है 2 ग्राम। यहाँ पे कितने मोल हैं? 2 मोल। तो हाइड्रोजन के 2 मोल का भार कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4 ग्राम। हमें पता है कि 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, तो हम 22.4 में जब 2 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 44.8 लीटर। तो यहाँ पे 2 मोल गैस हाइड्रोजन का जो आयतन होगा वो कितना होगा? 44.8 लीटर। इसी तरीके से ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 मोल है। ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16। तो यहाँ पे इसका जो भार होगा वो 2 गुणे 16 बराबर कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। इसी तरीके से 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। ऑक्सीजन का 1 ही मोल है तो इसका आयतन हो गया 22.4 लीटर। इस तरीके से जब हम H2O का निकालेंगे कि H2O के कितने भार होते हैं, क्या ग्राम में होता है, तो हमें पता है कि एक जो है H2O का जो अणुभार होता है वह कितना होता है। तो H2O का अणुभार हम टोटल निकालेंगे तो H2O हाइड्रोजन का 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 इक्वल टू कितना हो गया? 18। तो 1 मोल जो H2O है उसका द्रव्यमान कितना हो गया? 16। और यहाँ पे कितने हैं? 18, और यहाँ पे 2 मोल है तो इसका जो ग्राम द्रव्यमान हो गया वो कितना हो गया? 36 ग्राम। ठीक है, जल की मात्रा कितनी हो गई? 36 ग्राम। अब जल तो अब गैस तो है नहीं कि इसका आयतन हम निकालेंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल लेने पर 36 ग्राम जल की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 3 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल लेने पर क्या होगा। तो सेम वही चीज़ है, हाइड्रोजन का 1 मोल लेंगे तो बर्तन में 1 मोल हाइड्रोजन क्या बचेगी? शेष बचेगी, और 2 मोल क्या प्राप्त होगा? H2O। जो अभिकारक पूर्ण रूप से प्रयुक्त या समाप्त हो जाते हैं वही सीमांत अभिकर्मक माना जाता है। जैसे कि जब मीथेन की क्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O बना, तो उस कंडीशन में मीथेन जो है हमारा वो पूर्ण रूप से अभिकर्मक के रूप में समाप्त हो गया, इसीलिए उसको हमने क्या माना? सीमांत अभिकर्मक कहा गया। अब एक क्वेश्चन है कि 10.8 ग्राम
शुद्ध सिल्वर को Ag को 0.365 ग्राम HCl के साथ मिलाया गया, जिससे AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। इस प्रयोग में सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए और इससे जो बनने वाले पदार्थ की मात्रा भी बताइए। तो यहाँ पे हम पहले रिएक्शन कराते हैं। सिल्वर का रिएक्शन किसके साथ कराना है? HCl के साथ। तो Ag प्लस, इसको हमने बैलेंस भी कर दिया है, 2Ag प्लस 2HCl इक्वल टू AgCl के साथ मिल गया 2AgCl प्लस बना दिया H2। अब यहाँ पे हमें अणुभार निकालना है। तो सिल्वर का पता है हमें 108 होता है, 2 अणु है तो 2 गुणे 108 बराबर कितना हो गया? 216 ग्राम। इसी प्रकार HCl का हमने निकाला तो हाइड्रोजन का हो गया 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो टोटल और अणु कितने हैं? 2, तो 36.5 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो गया? 73 ग्राम। अब दिया है कि 73 ग्राम HCl किससे क्रिया करता है? 216 ग्राम सिल्वर से। तो 1 ग्राम HCl कितने से क्रिया करेगा? तो हमने 216 बटा क्या कर दिया? 73। जब हमें 1 ग्राम HCl की मात्रा निकल गई कि वह कितने ग्राम सिल्वर से क्रिया करेगा, तो 0.365 हमको निकालना है, 0.365 ग्राम निकालना है। तो उतने में हम 0.365 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और आ जाएगा 1.08 ग्राम सिल्वर से। इसका मतलब कि 0.365 HCl जो है वो 1.08 ग्राम सिल्वर से क्रिया करा के AgCl का शुद्ध अवक्षेप प्राप्त करेगा। और बर्तन में जो शुद्ध सिल्वर आपका बचेगा, अब तो सीमांत अभिकर्मक क्या हो जाएगा? बर्तन में सिल्वर Ag ही बचा भी है शेष। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर की मात्रा है वो कितनी है? 216 ग्राम। सिल्वर की जो मात्रा आई है वो 216 ग्राम आई है, और यहाँ पे जो ये कितना काम हो रहा है? 216 ग्राम में 1.08 ग्राम ही वह यूज हो रहा है। तो सिल्वर की मात्रा बाकी बची है, और हमें पता है कि जो अभिकर्मक होता है उसकी मात्रा बची होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही बता दिया है कि यह अभिकर्मक प्रयुक्त होता है या समाप्त हो जाता है। तो सिल्वर तो हमारा बचा रहा, लेकिन HCl क्या बचा है? नहीं, HCl नहीं बचा है। इसलिए जो सीमांत अभिकर्मक का काम करेगा वो क्या करेगा? HCl। अब सिल्वर की बची हुई मात्रा हम यहाँ पे निकालें तो बची हुई मात्रा, ली गई मात्रा कितनी थी? 10.8, और प्रयुक्त मात्रा कितनी थी? 1.08 ग्राम। तो सिल्वर की जो बची हुई मात्रा है वो 9.72 ग्राम जो है बची हुई है। अर्थात सिल्वर का जो टोटल मान दिया गया था वो 10.8 ग्राम दिया गया था, और 10.8 ग्राम में सिल्वर जो है वह केवल 1.08 ग्राम ही यूज हुआ। तो बाकी जो शेष मात्रा बची है वह कितनी है? 9.72 ग्राम सिल्वर हमारा यूज ही नहीं हुआ। अब अगली हेडिंग आती है अनुमापन। ठीक है, अनुमापन क्या होता है? तो जब किसी ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से हम अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं तो इस प्रयोग को हम अनुमापन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात है, उससे हम किसी अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता को ज्ञात करेंगे तो वह कहलाएगा अनुमापन। इसमें 2 टॉपिक यूज होते हैं, एक होता है अनुमापक और दूसरा होता है अनुमाप्य। अनुमापक का मतलब होता है जिसकी सांद्रता ज्ञात करना हो, मतलब सांद्रता ज्ञात करने वाला जो विलयन है जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात है उसको कहते हैं अनुमापक, और जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात करनी है उसे हम कहते हैं अनुमाप्य। अगला हेडिंग है हमारा अनुमापकों के प्रकार। तो जो अनुमापक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक मानक अनुमापक। इन अनुमापकों को तौलकर उचित विलायक की निश्चित मात्रा में घोलकर निश्चित सांद्रता का विलयन बना लेते हैं, जैसे फेरियस अमोनियम सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। द्वितीय मानक अनुमापक क्या होता है? इन्हें तौलकर विलयन नहीं बनाया जा सकता, अर्थात इनको तौलकर उचित विलायक की निश्चित मात्रा में घोलकर निश्चित सांद्रता का विलयन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये वायु की नमी के साथ क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, HCl, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल आदि।
अब इसकी प्रयोगशाला विधि के तौर पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एक फ्लास्क है जिसमें हम उस सांद्रता का विलयन भरते हैं जिसे हमें ज्ञात करना होता है। ठीक, मतलब अज्ञात सांद्रता का विलयन डालते हैं इस पीपेट के द्वारा। ये आपका पीपेट है, ड्रॉप की तरीके से होता है। इसमें हम विलयन को भर के बूंद बूंद करके इसमें भरते हैं। और आपको पता है कि अज्ञात सांद्रता का जो विलयन होता है, मतलब जिस विलयन का हमें सांद्रता ज्ञात करनी होती है, उसे हम अनुमाप्य कहते हैं। ये है आपका ब्यूरेट, जहाँ से हम एक ज्ञात सांद्रता वाले विलयन को डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अनुमापक। यहाँ पर डालते हैं और अनुमापक की जो मात्रा होती है, मतलब कितना अनुमापक हमें डालना है उसकी मात्रा हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। फिर उसे यहाँ से ऊपर से ब्यूरेट के थ्रू हम यहाँ पे डालते हैं और यहाँ से ये प्रयोग हमारा कंप्लीट होता है। तो अनुमापक की मात्रा W = NeV/1000। N फार इसकी नार्मलता, E फार तुल्यांकी फार और V क्या होता है, इसका आयतन होता है। तो आज इस वीडियो में हमारा ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ। मतलब यूनिट 1 रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।